हेलो बच्चों, प्रश्नावली 10 विषय गणित कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 की ये प्रश्नावली 10 है। सर्कल यानी वृत्त कुल 6 नंबर की प्रश्नावली है, जिसके अंदर आपको 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और 2 अंक का आपको लघु उत्तरात्मक मिलेगा और 1 अंक का आपको दीर्घ उत्तरात्मक मिलेगा। तो वृत्त से संबंधित चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींची गई वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ पर चित्र दिया गया है और इस चित्र में एक PQ रेखा बनी हुई है जो बिंदु A पर स्पर्श कर रही है। तो अर्थात किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श बिंदु कौन सा होता है? जहाँ पर वो स्पर्श कर रही है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो चित्र में बिंदु A स्पर्श बिंदु है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु होता है। तो ये भी एक परिभाषा हो जाएगी कि वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वही आपका क्या है? स्पर्श बिंदु होता है। ये रिक्त स्थान में पूछा जाता है कई बार कि वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु खाली स्थान कहलाता है। तो आप लिखेंगे स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या कैसे कैसे कितनी कितनी कहां कहां हो सकती है, इस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं एवं में। ओके, तो वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा कितनी होती हैं? अनंत। एक वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं क्योंकि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं और हर बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु पर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। वृत्त की परिधि पर टोटल अनंत, लेकिन वृत्त की परिधि पर ही स्थित किसी एक बिंदु पर या किसी बिंदु पर केवल एक। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से केवल 2। तो ये तो है वृत्त पर स्थित अनंत रेखाएं, कैसे भी कहीं कैसे कोई किसी बिंदु पर खींच सकते हो, अनंत रेखाएं हो जाएंगी। ये है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, तो केवल एक ही रेखा बनेगी। ये है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से, तो 2 स्पर्श रेखा बन रही हैं। और वृत्त के अभ्यंतर यानी अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो वहां से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, ये बनेगी छेदक रेखा या जीवा। ठीक है, तो इन पर भी एक रिक्त स्थान में प्रश्न 100% आता है। यह एवं आ सकता है कि वृत्त की परिधि पर कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है अनंत। अगर वृत्त की परिधि पर एक बिंदु दिया है, वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु से पूछा है तो किसी बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर से पूछा है तो केवल 2। वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो वहां से कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, अब छेदक रेखा यानी जीवा, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे छेदक रेखा कहलाती है और छेदक रेखा वृत्त के अंदर से ही गुजरती है। तो चित्र में AB वृत्त की छेदक रेखा होगी। तो छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है और ये अंदर से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये जीवा कहलाएगी। स्पर्श बिंदु पर वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। तो स्पर्श रेखा द्वारा वृत्त की त्रिज्या के साथ बना कोण क्या होता है? समकोण। स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या द्वारा केंद्र अंतरित कोण समकोण होता है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा? समकोण, 90 डिग्री। वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है रिक्त स्थान में कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं रिक्त स्थान होती हैं, तो आप लिखेंगे समांतर होती हैं। ठीक है, ये देखिए आप, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण होगा यहाँ भी और यहाँ भी, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे? ये समांतर। ओके, तो वृत्त के व्यास AB के सिरों A और B पर 2 स्पर्श रेखाएं क्रम से PQ और R ऐसे, अतः PQ समांतर RS होगा। ठीक है, तो दोनों कैसी होंगी? ये समांतर स्पर्श रेखाएं, क्योंकि दोनों का जोड़ यहाँ पे 180 हो गया, 90 90 180। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये फिर में पूछी जा सकती है, 2 नंबर में आती है ज़्यादातर ये। ठीक है, तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है? बराबर। तो बिंदु P बाहर है तो PA और PB दोनों कैसी होंगी? बराबर। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण और स्पर्श बिंदुओं
द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। अर्थात अगर वृत्त के बाहर से कोई दो रेखा खींची गई स्पर्श रेखा, तो इनके बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये स्पर्श बिंदु है ए और बी, इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में समपूरक कोण होंगे, यानी इनका जोड़ कितना होगा 180। अर्थात ए ओ बी प्लस ए पी बी दोनों का जोड़ कितना होगा 180। ओके। वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण व स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समद्विभाजन करती हैं। अर्थात हमने केंद्र को बाह्य बिंदु से मिला दिया, तो ये दोनों ही कोण क्या हो जाएंगे समद्विभाजित, यानी कोण 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। तो अभी हमने क्या बताया था कि ये केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कैसा होता है समपूरक, और अभी बात कर रहे हैं कि ये दोनों समद्विभाजित होते हैं इस रेखा के द्वारा। तो ओपी रेखा द्वारा कोण एओबी व कोण एपीबी का समद्विभाजन होता है, यानी एओपी बराबर बीओपी बराबर 1/2 एओबी। इसी तरह से एपीओ और बीपीओ बराबर 1/2 एपीबी। ठीक है, तो ये भी आपको नॉलेज रखना है इन चीज़ों का। अगला है वृत्त के परिगत बने किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग सदैव बराबर होता है। ठीक है, अर्थात ये प्रश्न है आपका 10.1 में 10.2 में, तो ये प्रश्न आया भी है कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी बी सी प्लस ए डी, यानी सम्मुख भुजाओं का योग क्या होता है सदैव बराबर होता है। यानी वृत्त के अगर बाहर कोई चतुर्भुज बना है तो उस चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होंगी उनका जोड़ क्या होगा बराबर होगा, यानी इन दोनों भुजाओं को जोड़िए बराबर, इन दोनों भुजाओं को जोड़िए। ठीक है, वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। तो ये भी एक प्रमेय है और ये सवाल भी है, सिद्ध कर चुके हैं हम। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पहले से दिया है कि एबीसीडी क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये एक सम चतुर्भुज भी होगा। अर्थात इसके आमने सामने भुजा तो पहले से बराबर हैं, तो इनकी बगल वाली भुजा भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये तो होगा ही होगा। तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है एक सम चतुर्भुज भी है, अर्थात इसकी साइड की भुजा भी आपस में क्या है चारों की चारों बराबर हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, अगला है वृत्त किसी वृत्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। वृत्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। इससे पहले हमने बात की थी कि सम्मुख भुजाएं का जोड़ क्या होता है समान, तो अभी ये केंद्र पर जो कोण बनाएंगे ये समपूरक होंगे ये। ठीक है, जैसे ए बी भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी है सी डी, तो ए बी के द्वारा बना कोण कौन सा है ए ओ बी और सी डी के द्वारा सी ओ डी, तो ये दोनों कोण जोड़ करके क्या होंगे समपूरक, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर समपूरक। तो भुजा ए बी व सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों का योग बराबर 180 होगा, यानी ए ओ बी कोण नंबर 1 और सी ओ डी कोण नंबर 2 बराबर 180। इसी प्रकार ए डी भुजा और बी सी भुजा के द्वारा, तो बी सी और ए डी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों का जोड़ भी कितना होगा 180। तो बी ओ सी 3 नंबर और ए ओ डी 4 नंबर। ओके, तो इनका जोड़ भी कितना होगा 180। ओके, अगला है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यानी तीनों में से अज्ञात भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं। ये आप देख सकते हो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, इन तीनों भुजाओं में से आपको दो भुजा दी जाएंगी और तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। इस तरह का सवाल भी आता है, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा 90। ठीक है, तो ये थी प्रश्नावली 10 वृत्त, जिसके अंदर वृत्त के बहुत सारे गुण हमने बताए स्पर्श रेखाओं से संबंधित। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल आते हैं और बड़े भी इसमें से आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है लेकिन 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। जो 13 पॉइंट्स बताए हैं इनमें से आपको जरूर सवाल मिलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे हमारी वीडियोज आपके पास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में जा करके बता सकते हो और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लेके आए प्रश्नावली 11 के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु प्रश्न। तो ये प्रश्नावली है अंक 5, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले जो हमने प्रश्नावली पढ़ी 10,
उसमें वृत्त पड़े थे, वृत्त की स्पर्श रेखा पड़ी थी। यहाँ पर उनसे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, वृत्तों से संबंधित। तो इसमें 4 प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी एवैसेद, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। ठीक है, चलो चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है आर, तो ये पूरा अंदर का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो कितना है, पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए यानी आधा, तो इसमें 2 का भाग लगा देना है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 का भाग लगा देना है, तो ये इसका चौथा हिस्सा है। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो ये चीज़ें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं 10वीं क्लास का मैटर, त्रिज्य खंड। तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं और संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है। तो 2 त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। तो ये तो है चाप और ये आपकी क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो छोटा हिस्सा कहलाएगा लघु त्रिज्य खंड, बड़ा हिस्सा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। तो 2 प्रकार के हो गए, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। सूत्र क्या है दोनों के, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। तो यहाँ पर जो केंद्र पर बना कौन है वही आपको लेना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर हम दीर्घ त्रिज्य खंड में जाएंगे तो पूरा कोण 360 डिग्री होता है, उनमें से थीटा पर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 360 माइनस थीटा। तो सूत्र ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। ठीक है, यानी यहाँ पर कोण आपको बदलना पड़ेगा। तो ये इस तरह से लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्या है, ये फॉर्मूले हो गए हैं। अब पढ़ते हैं आगे वृत्तखंड। वृत्तखंड किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो ये जीवा के साथ बनेगा, जीवा और संगत चाप के द्वारा निर्मित जो क्षेत्र वो क्या बन जाएगा, वृत्तखंड। तो बड़ा वाला हिस्सा वही सेम दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला हिस्सा क्या बनेगा, लघु वृत्तखंड, ये वाला छोटा। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये है आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, माइनस कर देंगे इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 को हटा करके आर स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, ये इसकी जगह पर आएगा। ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। यहाँ पर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर थीटा जो आपको दिया जाएगा वो होगा। अगर संगत दीर्घ वृत्तखंड का मान निकालना है तो थीटा सेम जैसे पहले चेंज किया था वैसे ही करना पड़ेगा, यानी 360 में से थीटा को माइनस करना है, तब आपको दूसरा थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। तो आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर सकते हैं। इसके बाद आती है चाप की लंबाई। तो चाप ये है आपका ए बी चाप, जो आपका परिधि का जो हिस्सा होता है उसको चाप कहते हैं। इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, यदि आपको थीटा दे दिया गया है और त्रिज्या दे दी गई है तो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, यानी जो वृत्त की परिधि होती है उससे गुणा कर देना है। तो जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब चाप की लंबाई निकालते हो तो यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला लगाना है। तो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, यहाँ 2 से 360 कट जाएगा 180 बार, तो ये भैया बन जाएगा पाई आर गुना थीटा बटे 180। ठीक है, तो ये हैं 3-4 फॉर्मूले। इसके बाद में कुछ स्पेशल कैटेगरीज आती हैं घड़ी की सुइयों के बारे में। तो घड़ी की सुइयों द्वारा बनने वाले केंद्रीय कोण। तो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में एक पूरा घूर्णन कर जाती है, यानी एक पूरा चक्कर लगा लेती है, और एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। तो 60 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में बना कोण कितना होगा, 360 बटे 60 यानी 6 डिग्री। तो एक कौन सी सुई है, ये मिनट वाली सुई, क्योंकि मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर 1 घंटा में लगा देती है, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में पूरा चक्कर लग रहा है। तो इसलिए 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 360 बटे 60 यानी कि 6 डिग्री का। तो 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। अब यही कार्य घंटे वाली सुई के साथ करें तो 1 घंटे वाली जो सुई होती है वो पूरा चक्कर कितने घंटे में लगा रही है, 12 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे में चक्कर लगेगा।
अर्थात 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो 12 घंटे में बना कोण कितना होगा? 360। इसलिए 1 घंटे में बना कोण कितना हो जाएगा? 360 बटे 12 कितना हो गया? 30 डिग्री 1 घंटे में। अब 1 मिनट में कितना बनेगा? तो 60 का भाग और लगाना पड़ेगा 30 में, तो 30 बटे 60 बराबर 1 बटे 2 डिग्री का कोण। यानी घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाएगी 1 बटा 2 डिग्री। ठीक है, तो दोनों चीज़ स्पष्ट हो गए आपको कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का कोण और घंटे वाली सुई बनाएगी 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण, यानी 1 बटा 2 डिग्री का कोण। तो ये थे 11 प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनके सूत्र, आप इनको याद कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।